जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे जेई सिविल एग्जाम डेट को लेके, उसकी कोर्ट केस में क्या हुआ है उस पर भी हम अपडेट लेंगे। इसके अलावा मुख्य सेविका का क्या सेकंड लिस्ट एक और आएगा, किसी और कैटेगरी का आएगा कि नहीं आएगा, उस पर भी बात करेंगे। रिजल्ट कब तक मुख्य सेविका आ सकता है उस पर बात करेंगे। इसके अलावा ईसीसीई एजुकेटर भर्ती किन किन जिलों में आवेदन चल रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा यूपी ट्रिपल ऑडिटर और एक्सरे टेक्नीशियन का रिजल्ट की क्या अपडेट है उस पर भी अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आप मेरे लिंक पर क्लिक करके आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहां पे मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले देखिए मैं बात कर लेता हूं यूपी ट्रिपल एससी जेई सिविल एग्जाम डेट को लेके। तो देखिए जेई के सिविल एग्जाम डेट जो बच्चे कहा जा रहा है कि जून और जुलाई में आपके एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं, तो बिल्कुल जून में तो चांस नहीं है, जुलाई में भी आपके चांसेस ना के बराबर है आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। इसके अलावा अगस्त में भी जहां तक चांसेस हैं, यूपी ट्रिपल एससी की कोई मंशा दिख नहीं रही है कि सिविल जो आपका जेई सिविल का एग्जाम है आपका अगस्त में कंडक्ट करा लिया जाए। ठीक है, तो जून जुलाई अगस्त में चांसेस कम है आपके एग्जाम कंडक्ट कराने के। मैक्सिमम होगा तो सितंबर अक्टूबर के आसपास हो सकता है आपके जेई के एग्जाम को कंडक्ट कराया जाए, क्योंकि आयोग देखिए इस तरह से चल रहा है कि साल महीने में 2 एग्जाम ही कंडक्ट करा रहा है। पहले तो चार करा रहा था, अब 2 करा रहा है, थोड़ा स्लो हो गया है, लेकिन उम्मीद है कि अगस्त सितंबर तक आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। वो भी तब कराया जा सकता है जब आपका जो कोर्ट केस है वो कंप्लीट हो जाए, मतलब वहां से फैसला आ जाए, कोर्ट की तरफ से फैसला आ जाए, क्योंकि अभी क्वालिफिकेशन को ही लेके आपका कोर्ट केस हो रखा है। बीटेक वाले अलाउ होंगे कि नहीं होंगे इस पर केस है। ठीक है, और अभी इसका कोई भी नया मोड़ आया नहीं है केस में, अभी केस की कोई नई डेट भी नहीं आई हुई है, अभी वही पुराना अपना चल रहा है जो पुरानी डेट पे था। उसके बाद अभी कोई नई डेट भी आपको देखने को नहीं मिली होगी। तो फिलहाल कोर्ट केस से भी अभी कोई पॉजिटिव खबर नहीं आई है, तो ये मान के चलिए जब तक यहां से क्लियरेंस आपका नहीं मिलता है तब तक चांसेस कम है कि सिविल का एग्जाम आपका हो जाए। इसीलिए मैं मान के चल रहा हूं कि सितंबर अक्टूबर से पहले ये मान के मत चलिए कि आपका एग्जाम कंडक्ट होगा जेई सिविल वालों का। पहले कहा गया था जेई सिविल वालों से कि जून में आपकी शॉर्टलिस्ट आ जाएगी, लेकिन अभी शॉर्टलिस्ट तो आई नहीं, तो उम्मीद यही मान के चलेगा कि सितंबर अक्टूबर के आसपास आपका मैक्सिमम चांसेस है कि एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। अगर आपका केस कंप्लीट हो जाता है, केस फाइनल हो जाता है और वहां पे क्वालिफिकेशन की सारी जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो समाप्त हो जाती है, तो उम्मीद की जा सकती है कि आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की मुख्य सेविका को लेकर। देखिए मुख्य सेविका को लेकर बच्चे कह रहे हैं लाइव आने को, तो हो सकता है कल मैं आपका दोपहर में मैं फ्री हूंगा, तो फिर मैं दोपहर में आपका लाइव आ सकता हूं 2 बजे के बाद। तो जिनको मुख्य सेविका का क्वेश्चन मुझसे पूछना है डायरेक्ट आप वहां लाइव पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन ये है कि आपका क्या देखिए सेकंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। बहुत से बच्चों का क्वेश्चन था कि देखिए एक कैटेगरी की सेकंड लिस्ट आपकी अभी आई हुई है, स्पोर्ट कैटेगरी की, ठीक है, और आपकी बाकी किसी कैटेगरी की सेकंड लिस्ट नहीं आने वाली है। मान के चलिएगा कि बाकी किसी भी कैटेगरी की सेकंड लिस्ट नहीं आएगी। स्पोर्ट कैटेगरी की आ गई, वो आ गई, अब यही लास्ट लिस्ट है आपकी डीबी की। इसके अलावा कोई सेकंड लिस्ट नहीं आने वाली डीबी की। काफी बच्चे पूछ रहे थे एससी कैटेगरी की या एसटी कैटेगरी की आ सकती है, तो देखिए चांसेस बिल्कुल कम है। ऑलरेडी एससी एसटी कैटेगरी में पर्याप्त बच्चे बुलाए गए थे कि ओवरलैपिंग भी होगी, तो यूआर कैटेगरी में बच्चे जाने के बाद भी पर्याप्त बच्चे बचे होंगे। इसी वजह से एससी एसटी के भी चांसेस ना के बराबर है कि सेकंड लिस्ट आ गई। ये टोटल मान के चलिए यही आपकी आखिरी सेकंड डीबी लिस्ट है, इसके बाद कोई नई लिस्ट नहीं आने वाली है। ठीक है, और इससे आपका पता चलता है कि आयोग आपकी भर्ती पर काम कर रहा है, रिजल्ट पर काम कर रहा है। ऐसे सेकंड लिस्ट नहीं आई होगी, उन्होंने पहले जब डेटा फीड करना शुरू किया होगा, ठीक है, और डेटा फीड में देखा होगा कि हुआ ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि मान लीजिए बहुत से स्पोर्ट के बच्चों को बुलाया गया था जिन्होंने डीबी दी होगी, हो सकता है उनके डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी हो जिसकी वजह से वो अलग अलग कैटेगरी में चले गए। स्पोर्ट कैटेगरी में उनका रिजर्वेशन अलाउ नहीं हुआ, इसकी वजह से सीट वैकेंट होगी। और ये तभी होता है जब आपकी फीडिंग हो रही होती है, फीडिंग का काम चल रहा होता है, तो इसका मतलब सीधी साधी बात है कि आपके रिजल्ट पर कार्य चल रहा है और जल्दी आपको एक अच्छी खबर देखने को मिल सकती है। ठीक है, उम्मीद यही की जा रही है कि जून के आपके सेकंड लास्ट वीक में, लास्ट वीक तो चांसेस कम है,
सेकेंड लास्ट वीक में आपका, जून के सेकेंड लास्ट वीक में अगर रिजल्ट आ जाता है तो आ जाता है, अदरवाइज आपका जुलाई में हो सकता है रिजल्ट आए, लेकिन ज्यादातर चांसेस है कि जून के सेकेंड लास्ट वीक में आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि लास्ट वीक में जूनियर असिस्टेंट 55-12 का शायद एग्जाम होने वाला है, तो इसकी वजह से आयोग उधर बिजी रहेगा, तो इस वजह से ज्यादातर चांसेस है कि सेकेंड वीक में, जून के सेकेंड लास्ट वीक ऑफ जून में आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप जानते ही हैं कि फाइनल रिजल्ट जब प्रिपेयर होता है तो ओवरलैपिंग होती है, यूआर कैटेगरी में बहुत से बच्चे जाएंगे, जिसकी वजह से कट ऑफ दिखता है, उसी समय रिजर्वेशन लगता है। जो बच्चे पूछ रहे थे कि डीबी में हमारे साथ बेमानी हुई है, रिजर्वेशन नहीं लगा है, तो रिजर्वेशन एक ही बार लगता है और वो उसी समय लगता है। ठीक है, तो यही आपका प्रोसेस है। उम्मीद यही है कि आपका रिजल्ट जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा और इंतजार आप लोग कर लीजिए। इतना इंतजार आप लोगों ने किया है तो थोड़ा सा इंतजार करने में क्या जा रहा है। ठीक है, बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन होगा मुख्य सेविका से रिलेटेड तो कल मैं लाइव आऊंगा, आप वहां पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 2 बजे के आसपास या 1:30 बजे के आसपास मैं फ्री हूंगा, तो उस समय मैं आप लाइव आऊंगा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेके है। तो ईसीसी एजुकेटर भर्ती के कुछ जिलों में आवेदन फिर शुरू चल रहा है, जिनकी लास्ट डेट अभी बची हुई है। तो अगर आप उस जिले से हैं तो आप अपना फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए। लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा, क्योंकि इसकी वेबसाइट बहुत ही खराब है, तो लास्ट डेट में जाते जाते आप फंस जाएंगे। तो अभी आपके पास समय है, तो आप पर्याप्त भर सकते हैं। कुछ है जैसे कि अमेठी का चल रहा है, अमेठी का इस समय चल रहा है, 11 जून इसकी लास्ट डेट है। अमेठी में 11 जून लास्ट डेट है। इसके अलावा आगरा और गाजियाबाद का भी शायद 11 ही जून लास्ट डेट है। ठीक है, गाजियाबाद का भी 11 जून ही लास्ट डेट है। ठीक है, आगरा गाजियाबाद का 11 जून है। इसके अलावा एटा का भी आपका 11 जून ही लास्ट डेट है, एटा में भी। ठीक है, और इसके अलावा लास्ट में जो है मेरठ का भी भरा रहा है, मेरठ लास्ट डेट 18 जून है। ठीक है, तो ये है अमेठी, आगरा, गाजियाबाद, एटा की 11 जून लास्ट डेट है, तो एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। और मेरठ का 18 जून है, तो आप इन सब जिलों का से अगर बिलोंग करते हैं तो आप इन जिलों में एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ईसीसी एजुकेटर का ओपन है। ठीक है, और भी अलग होगा तो मैं बताऊंगा, डीबी स्टार्ट होगा उसकी भी अपडेट आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यूपी 888 ऑडिटर को लेके। तो देखिए, यूपी 888 ऑडिटर के बच्चे बहुत परेशान है कि उनका रिजल्ट कब तक आएगा। तो अभी ये मान के चलिए इसका रिजल्ट जून माह में देखने को मिलना कठिन है। अभी आपकी रिजल्ट पर कार्य चल रहा है, इसकी वजह से अभी आपका रिजल्ट बना नहीं है, तो ऑडिटर के रिजल्ट में थोड़ी देरी आपको देखने को मिलेगी। जबकि एक्सरे टेक्नीशियन के बच्चों के लिए अच्छी खबर है कि इनका रिजल्ट बनकर तैयार है, ये जारी हो सकता है। एक्सरे टेक्नीशियन का रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। ठीक, तो ये बात मान के चलेगा कि एक्सरे टेक का रिजल्ट आपका कभी भी जारी हो सकता है, आज भी, कल भी, कभी भी जारी किया जा सकता है। लेकिन ऑडिटर के रिजल्ट में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।